आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। बात समाजवादी पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद अब आरएलडी भी समाजवादी पार्टी पर सीटों को लेकर दबाव बनाती हुई दिख रही है। हालांकि इस मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ सपा के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ नेता भी हैं और आम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जो गठबंधन के जो बाकी के दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरएलडी की बात करें, तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर ये दोनों ही पार्टियां दबाव बनाती हुई दिख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस पे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही बयान आया है, मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि ये सीट का गठबंधन नहीं है, जीत का गठबंधन है। तो सवाल ये नहीं है, वो इस बात में सारी बात आ जाती है कि वो जीतना है। इंडिया गठबंधन किस तरह से जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको टिकट मिलेगा, चाहे आरएलडी से मिले, चाहे कांग्रेस से, चाहे सपा से। उन्होंने स्पष्टीकरण ये कर दिया अखिलेश यादव जी के, उनका ये बयान रहा और ये बयान बहुत बड़ा अपने आप में है। क्यों है? ये चुनाव केवल लोकसभा जीतने का चुनाव नहीं, एक प्रत्याशी जीतने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है, हिंदुत्व बचाने का चुनाव है, सनातन बचाने का चुनाव है और भारत की एकता अखंडता बचाने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के मत कुर्सी के लिए उन्होंने नंगी नाच जो नाचने का काम किया है, ठगने का जो काम किया है, देश में धर्म को व्यापार बना दिया इन्होंने। जब सत्ता में आने की बात होती तो इनको राम याद आ जाते हैं, हिंदू याद आता है, मुसलमान याद आता है। आज क्यों? आज जरूरत पड़ गई। आज आपको राम लला याद आ रहे हैं। आज राम को आनंद फानंद में दिव्यांग मंदिर में आप स्थापना करने की बात करके घर घर अक्षत भेज करके केवल भुलवाना चाहते हैं। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का काम कहा था, दिए आप, उसको भुलवाना चाहते हैं। मणिपुर जला, उसको भुलवाना चाहते हैं। किसानों की आय दुगना होगी, उसको भुलवाना चाहते हैं। ये महंगाई इतनी चरम सीमा पे आ गई है, इसको भुलवाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। महाराज जी, यही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ खड़ी है। विपक्ष की बात करें तो यूपी की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मतभेद है, मनभेद है, वो भी गाहे बगाहे देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि इसके साथ बीजेपी को टक्कर विपक्ष दे पाएगा? देखिए, एक बात बताएं, परिवार बड़ा है, आपकी बात सही हो सकती है, हो सकता है मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन अब सवाल जो ये पीडीए का जो इन्होंने कहा कि पीडीए मेरे भगवान है। निश्चित तौर से पीडीए जाग रहा है। ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बेरोजगार, शिक्षा समाप्त कर दिए, स्वास्थ्य मिल नहीं रहा है। ये मनुष्य तड़प रहा है, तड़प तड़प कोरोना में मरे। आप देखिए, उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि मानव भूल जाता है जब अपने पढ़ता है। एक व्यक्ति जब मरने लगता है तो वो कहता मुझे हाय ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। न तब कोई नहीं पूछा कि एक शंकराचार्य के ब्लड को निकाल दिया जाए। विश्व का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ये शंकराचार्य के हाथ का ब्लड है। मुसलमान को चढ़ जाएगा और मुसलमान का होगा तो उसी शंकराचार्य को चल जाएगा। तो ये मानवता बचाने का आज देश की स्थिति आप देख लीजिए। ये जो विपक्ष है, विपक्ष मैं ये बताऊं, ये देश की आज़ादी का चुनाव है। गरीब जनमानस को आज़ादी, स्वतंत्रता, जो संविधान अधिकार दिया है, उसको बचाने का चुनाव है। तो ये जो लोग मतभेद अभी अगर है, मनभेद भी है, उसको अगर नहीं मिटाएंगे तो आने वाली नस्ल गुलाम हो जाएंगी, फिर पशु के समान वो रहेंगे। ये आपने बताया, जो इन्होंने कहा, इतना बड़ा हृदय दिल किसका होगा? अखिलेश यादव ने पीडीए मेरा भगवान है, और वास्तव में मैं सिद्ध करता हूँ भगवान है, क्योंकि घट घट में है साइयाँ, सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट होए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय यादव पहलवान, मैं बनारस से हूँ। अच्छा, बनारस से आप हैं। तो संजय जी, चूंकि चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, पहली सूची आ गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो मैनपुरी सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वहाँ पर कुछ जो सपा के पुराने नेता हैं, उनके कुछ बयान आए जिसको देखकर ये लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो भारतीय बड़का झूठा पार्टी भाजपा है, ये प्रोपेगेंडा फैला के
मैनपुरी सीट आदरणीय नेताजी की वो कर्म भूमि जन्म भूमि वाली सीट है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। ये भाजपा की जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं ये सब उल्टा सीधा फैलाते हैं चैनलों के माध्यम से कि यहाँ ये खराब है तो वहाँ वो खराब है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकदम मजबूती के साथ आरएलडी के साथ कांग्रेस के साथ सबको लेके चल रही है। इस बार 24 में पीडीए का एक इतिहास बदलने वाला है। देखा जाए तो चूंकि विपक्षी जो एकता है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बिहार में झटका लगा, नीतीश कुमार ने चूंकि गठबंधन छोड़ दिया, एनडीए के साथ चले गए, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये एक मैसेज होगा लोगों के बीच में कि जब विपक्ष आपस में ही चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कैसे? नहीं, अब बिहार की आपने जो सवाल किया है तो बिहार के नीतीश कुमार जी पलटू चाचा उनका नाम पहले ही से रखा गया था। लालू जी ने पहले ही बोल दिया था इनके पेट में दांत है। ये अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में आए थे कि इंडिया में हम चलेंगे तो हमको प्रधानमंत्री फेस किया जाएगा इंडिया गठबंधन का। इनका ये योजना हुआ नहीं पूरा, तो यहाँ भाजपा ने लालच दिया कि आ जाओ इधर, इधर से माल भी लो, व्यवस्था भी लो। ये व्यवस्था वाले ये हैं पलटू चाचा। ये प्रधानमंत्री होते अगर ये रह गए होते तो अब इन्होंने भाग के अब सीएम ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी कि इन्होंने प्रधानमंत्री की ठोकर मार दी कुर्सी को। ये सीएम तक ही ये सीमित रह गए। उनका अब इस बार उनका अंतिम चुनाव है बिहार में। इसी लोकसभा से पलटू चाचा खत्म हो जाएंगे। इसको आप आज आपने नोट कर लीजिए, 31 जनवरी का डेट। आने वाले समय में आप लोगों को क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए? आने वाले चुनाव में तो अब जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट वितरण पीडीए को किया है, जो कल की लिस्ट आई है उसमें से आप देखेंगे तो 7-8 लोग पीडीए से हैं, पिछड़ी सब समाज से अंदर पीछे पीडीए वाले। तो ये बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अब लड़ाई पीडीए बनाम भाजपा हो गई है। तो बहुत अच्छा इस बार का चुनाव जाएगा, 24 का भाजपा इस बार जाएगी। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है उम्मीदवारों की, लेकिन देखा जा रहा है कि अब जो आरएलडी खास तौर पर चूंकि प्रमुख सहयोगी है समाजवादी पार्टी की, वो अब बोल रही है कि हम 7 नहीं हमें 8 सीट चाहिए। आपको नहीं लगता कि इससे एक जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं निगेटिव मैसेज आ रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? गठबंधन ठीक चल रहा है और बात रही आरएलडी की तो वो सहयोगी दल है और उन्होंने जो कहा होगा उनका पश्चिमी यूपी में उनका वो वर्चस्व है। तो भैया उस बात को गौर करेंगे और हो सकता है 8 सीट दे भी सकते हैं उनको, आरएलडी को। जो पहली लिस्ट आई है उसके बाद मैनपुरी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनका एक बयान भी सामने आया। आपको नहीं लगता कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं होती? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो सूची निकली है सही है, उसमें जितने कैंडिडेट हैं सब जिताऊ हैं, सब जिताऊ कैंडिडेट हैं। और फिर जो लिस्ट निकलेगी जितने आएंगे उम्मीदवार सब लगभग सही रहेंगे। हाँ। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार खासतौर पर मैनपुरी की बात करें या आजमगढ़ की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों सीटों को लेकर खास तैयारी कर रही है। चूँकि बीजेपी का यह कहना है कि हमने रामपुर छीन लिया समाजवादी पार्टी से और कई ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों सीटों पर मुकाबला कैसा होने वाला है इस बार? जो आप रामपुर की बात कर रहे हो ना, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया बीजेपी वालों ने। और जो मैनपुरी की सीट है वहाँ पे डिम्पल भाइयों की जितनी वोटों से जीती हैं ना, उससे 20,000 अधिक से जीतेंगे, आप देख लेना। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी, पवन कुमार राव सर। पवन जी, चूँकि अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। हालांकि देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बीजेपी में ही ठीक नहीं है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। इनके सब फौजी कार्यकर्ता हैं। और दूसरी चीज़, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी गरीब स्तर से लेके चुनाव लड़ेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। ठीक है, महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलना ये चाह रहा था, बीजेपी कह रही कि गठबंधन में गड़बड़ चल रहा है
और मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण आप लोगों के सामने है। ये तो गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कर दे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पे सिमट के बैठ जाएगी। आपने अभी देखा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, मेयर के चुनाव में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम की मांग कर रहे हैं। इतनी ईवीएम कहाँ गई? आज ईवीएम के जो उनके ये मेयर डायरेक्टर बनाए हैं, 4 डायरेक्टर जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भारत का लोकतंत्र है, ये निर्वाचन आयोग है। तो ये सबसे बड़ा खतरा आज जनमानस में, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ईवीएम ही हटा के देख लें, या ईवीएम के निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। ये लोग पाखंडवाद और झूठ, जुमला और मशीनरी का प्रयोग करके, जो आपने लालू यादव, आज जिस दिन नीतीश कुमार को आप पलट लिए, आज लालू यादव के ऊपर ईडी, विजय माल्या के ऊपर नहीं जाएगा। जो सड़क उतार दिया उस पर नहीं जाएगा। आपके ऊपर जो चला गया वो नहीं, उसके ऊपर ईडी नहीं जाएगी। आप मणिपुर में 36 सेकंड बोल रहे हैं। ये देश की जनता क्या हो गई है? आप जिस देश का राजा झूठ बोलना शुरू कर दे, वहाँ की प्रजा का क्या दशा होगा? एक एक छोटे छोटे अधिकारी ये बोल रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और निष्पक्ष चुनाव हो जाए, वो सच्चे राम वाले हैं तो निष्पक्ष चुनाव करके देख लें। ये राम वाले नहीं है, ये मोदी भक्त बना रहे हैं, अंधभक्तों की पार्टी बन गई है। तो इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर हूं और तमाम लोगों से बातचीत हुई इस मुद्दे पर। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की पहली सूची आने के बाद इस पर सियासी खींचतान भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो चूंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तीनों ही पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव मिलकर लड़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।